पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा टॉपिक है 3.2 लॉगरिथम। Logarithms are useful tool for accurate and rapid computation. Logarithms with base 10 are known as common logarithms and those with base e are known as natural logarithms. We shall define logarithms with base a greater than 0 and a not equal to 1. इसमें हमें ये समझाया गया कि हमारे पास जो लॉगरिथम है वो दो टाइप्स की होते हैं। एक जिनकी हमारे पास बेस क्या होती है 10 और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं जिनकी बेस क्या होती है e। जिनकी बेस 10 होती है उन्हें हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम और जिनकी बेस हमारे पास e होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इस एक्सरसाइज वीडियो में हम ऐसे लॉगरिथम्स को स्टडी करेंगे जिनकी बेस 0 से बड़ी है और जो 1 के इक्वल नहीं है। इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं अगली स्लाइड्स में जाके। टॉपिक नंबर 3.2.1 लॉगरिथम्स ऑफ अ रियल नंबर। जब हमारे पास कोई रियल नंबर होता है 1, 2, 3 तो उसका लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम कैसे लेते हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ a की पावर x इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम्स ऑफ y टू द बेस a एंड इज रिटन एज log a y इक्वल टू x where a greater than 0, a is not equal to 1 and y greater than 0। इसमें यह समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है 2, a की जगह आ गया 2, x की जगह आ गया 3, तो किसके इक्वल हो जाएगा 8। देन जो हमारे यहाँ पे x होता है, देन x जो पावर होती है x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y। x जो है वो लॉगरिथम है y का, 3 है लॉगरिथम है 8 का, टू द बेस a। इस सब की बेस क्या है a, इस इक्वेशन की बेस क्या है 2 एंड इज रिटन एज log a y इक्वल टू x। किस तरह हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, log 2 8 इक्वल टू 3। आप इस इक्वेशन को log की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। वेयर a ग्रेटर देन 0, जो a है हमारे पास जो बेस है वो 0 से बड़ी है और जो a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो बेस है वो 1 नहीं होनी चाहिए और जो y है, जो हमारे पास यहाँ पे y है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस लाइन का मुख्तसर खुलासा ये है कि जो भी हमारे पास एक नंबर है 2, उसकी पावर x इक्वल टू y, उसे हम क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द लॉगरिथम्स ऑफ अ नंबर y टू द बेस a इज द इंडेक्स x ऑफ द पावर टू विच a मस्ट बी रेज्ड टू गेट दैट नंबर y। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास बेस है, वो अपने इंडेक्स पावर, जो बेस है वो अपने इंडेक्स पावर x ऑफ द पावर इतनी ज़्यादा हमारे पास रेज्ड होनी चाहिए कि हमारे पास y आ जाए। 2 हमारे पास बेस थी, x उसकी पावर थी, तो हमने उसको इतना रेज किया कि हमारे पास आंसर क्या आ गया उसका 8 विच इज़ इक्वल टू y। द रिलेशंस ax इक्वल टू y एंड log ay इक्वल टू x आर इक्वलेंट। When one relation is given, it can be converted into the other. Thus, ax equal to y corresponding to log ay equal to x। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी फॉर्म गिवन हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, मैं कहूँ आप लॉगरिथम फॉर्म में लेकर हैं, तो आपको पता है लॉग की जेनेरिक फॉर्म होती है ये। तो आप क्या लिखेंगे, लॉग जो बेस होती है हमारी, होती है हमारे पास बेस, जो बेस हमारी आ जाएगी नीचे, पावर हमारे पास चली जाएगी इक्वल टू इधर, ये हमारा आंसर है, और y हमारे पास आ जाएगा इधर। अगर आपको ये फॉर्म दी गई हो तो आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में आराम से जा सकते हैं। इसको आप कैसे लेके जा सकते हैं, a हमारी बेस आ जाएगी, x हमारी पावर आ जाएगी और y हमारा इधर आ जाएगा। तो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म दी हो या लॉगरिथम फॉर्म दी हो, आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ax इक्वल टू y एंड log ay इक्वल टू x आर रिस्पेक्टिवली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द सेम रिलेशन। इसे आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे आप कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। टू एक्सप्लेन दीज रिमार्क्स वी ऑब्जर्व दैट 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। 3 हमारे पास क्या है, बेस जिसको आप a कहते हैं, 2 आपके पास है पावर जिसको आप यहाँ पे x बोलते हैं, और ये हमारे पास आंसर होता है सोल्यूशन जिसको आप y बोलते हैं। इज इक्वल एंड टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में। पहले आ गया लॉग, फिर नीचे आ गई बेस, ये आ गई हमारी बेस, ये आ गया हमारा सोल्यूशन y, और ये हमारे पास आ गई x की पावर। तो आप इक्वलेंट हैं इन दोनों एक दूसरे को, आप इनको आपस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 2 - 1 इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि जो भी पावर आप -1 में लिखी हो या नेगेटिव में लिखी हो तो आप इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसको रिवर्स कर लेते हैं। -2 ऐसे लिखा तो आप इसको 1/2 कर दें। आपके पास 3 इक्वल टू -1 है तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो ये 2 - 1 है इक्वल टू 1/2 इज इक्वलेंट टू, आप देखें ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल
फॉर्म, ये हमारे पास a है, ये x है, ये हमारे पास y है, तो उसको आप लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे, log a, ये बेस आ गई हमारी, ये हमारे पास y आ गया, और ये हमारे पास -1 उसका इंडेक्स पावर आ गई। सिमिलरली log 327 इक्वल टू 3, अगर आपको log दिया हो तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या है, log a y x। जेनेरिक फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, a x y। तो आप उसको कन्वर्ट कर लें, ये 3 है, ये a है, आपने ये a लिख दिया, ये उसकी पावर आ गई, ये x है, ये उसकी पावर आ गई, और ये 27 आपका y आ गया। लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में आपके पास नेगेटिव नंबर का कोई लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है, हमने सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स को इसमें स्टडी करना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड लॉग फॉर 2, दैट इज फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। अभी तक आपने ये समझा कि हमारे पास दो किस्म के लॉगरिथम, एक कॉमन लॉगरिथम, दूसरे नेचुरल लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं उनकी बेस होती है हमारे पास 10, मतलब लॉग उसकी बेस क्या होगी 10, और नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है e। आपने अभी तक ये देखा, फिर आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और लॉगरिथमेटिक फॉर्म क्या होती है, आपने एक दूसरे को कन्वर्ट करना भी सीख लिया। तो अब उसकी पहली एग्जांपल आ गई है, फाइंड लॉग, ये लॉग फाइंड करें, ठीक है, डेट इज, इसको कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे रीड लिखा हुआ, क्वेश्चन बेसिकली आपको इतना ही आएगा फाइंड लॉग, लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। इसको कैसे पढ़ते हैं, फाइंड लॉग, इस इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, फाइंड लॉग ऑफ 2, फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, ठीक है, फाइंड लॉग ऑफ 2 विद द बेस 4, लेट log 4 2 इक्वल टू एक्स। आपने कंसिडर किया इस पूरे लॉग का आंसर क्या आ गया, एक्स कोई भी एक नंबर है, देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इस टर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू वाई, और लॉगरिथम फॉर्म की क्या होती है, log ए वाई इक्वल टू एक्स। तो आपके पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी बेस 4, बेस आ गई, एक्स उसकी पावर चली गई, यहाँ पे जो चीज़ होती है वो उसकी पावर होती है, एक्स पावर आ गई, और 2 हमारा इक्वल टू वाई, 2 हमारा आ गया वाई। 10 आपको पता है 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है 4, तो इस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 एक्स, ऊपर एक्स था तो 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 2 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर कौन सी पावर होती है 1। अब हमने पिछले चैप्टर्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जब हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने कंसिडर किया था जब बेसिस सेम हो जाए, जब हमारे बेसिस सेम हो जाए तो उनकी पावर सेम हो जाती हैं। तो यहाँ बेसिस सेम हो गई है तो पावर क्या होगी 2x इक्वल टू 1, एक्स है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, तो आपने यही तो फाइंड करना था, log for 2 इक्वल टू 1/2। डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, a की पावर 0 इक्वल टू 1, आपके पास कोई भी नंबर है 2, अगर आप उसकी पावर 0 ले लें तो आंसर क्या आएगा 1। 100 है, उसकी पावर 0 ले लेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर 9 है, अगर आप उसकी बेस पावर आपने उसकी 0 ले ली तो आंसर क्या आएगा 1। ये चीज़ यहाँ पर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। कोई भी रियल नंबर अगर उसकी पावर आपके पास 0 है तो आंसर आएगा 1। इसी को अगर आप लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log बेस आ गई a, 0 आ गया इक्वल टू इस तरफ और 1, तो ये दोनों आपके पास एक्सपोनेंट है। तो जब भी आप log a1 लेंगे, 1 का log लेंगे, बेस उसकी कोई भी है तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह आपके पास आपको पता है जब भी आप 2 की पावर 1 लें तो आंसर क्या आता है 2, 5 की पावर 1 लें तो आंसर क्या आएगा 5। इसी तरह अगर आप किसी भी रियल नंबर की पावर 1 लें तो आंसर आता है वही सेम रियल नंबर, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। इसी तरह आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, अगर आप इसको एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log a इक्वल टू 1, जब आपके पास किसी भी लॉगरिथम में बेस और y सेम हो जाए, log 2 इक्वल टू 1, इसी तरह log 3 इक्वल टू 1, इन दोनों पॉइंट्स में ये चीज़ बताई गई है। टॉपिक नंबर 3.2.2, डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम एंड मेंटिसा। इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज टेकन इज ऑलवेज 10, दीज एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हमारे पास चलती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमारे पास होती हैं विद द बेस 10। और हमने पढ़ा स्टार्टिंग में जिन लॉगरिथम की बेस 10 हो उन्हें हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो डेफिनेशन क्या होगी कॉमन लॉगरिथम की, ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस क्या है हमारे पास 10, उन्हें हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम।
लॉगरिथम की क्या जेनेरिक फॉर्म होती है, लॉग बेस y इक्वल टू एक्स, बेस को आप कहते हैं a। इस स्लाइड पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको आगे फर्दर कैलकुलेशंस करने में बहुत आसानी देंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, 10 की पावर 3, अगर 10 की पावर 3 है इसका मतलब इसके आगे हमारे पास 1 के बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो। 10 की पावर 2, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सारी मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे मैं लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, आप देखें लॉग, ये है मेरी बेस आ गई 10, 3 मेरा आ गया x की पावर, ये x है और ये y 1000। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग 100 इक्वल टू 2। इसी तरह 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, लॉग 10 इक्वल टू 1, 10 0, मतलब ये सारी हमारे पास फॉर्म है। इसी तरह 10 माइनस 1, इसका मतलब है 1 के बाद एक 0, 0.01 नेगेटिव में है, -2 0.01, -3 0.001, और लॉग की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, लॉग 0.001 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी कि मैंने यहाँ बेस क्यों नहीं लिख रहा, मैं यहाँ बार बार यहाँ 10 क्यों नहीं लिख रहा, क्यों, बाय कन्वेंशन इफ ओनली कॉमन लॉगरिथम्स आर यूज्ड थ्रू आउट अ डिस्कशन द बेस 10 इज नॉट रिटन। जब आप कैलकुलेशन में सिर्फ कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हो तो आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशन है। जिस लॉग के साथ मैं कोई बेस ना लिखूँ इसका मतलब है कौन सा लॉग है, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का मतलब है कि इसकी बेस क्या है, 10। तो मैं 10 लिखूँ या ना लिखूँ, अगर मैं नहीं लिखता तो इसका मतलब ये क्या है, बाय कन्वेंशन कॉमन लॉगरिथम, इसलिए मैंने इनके साथ कोई भी यहाँ पे 10 बेस नहीं लिखी। इसी तरह हमारे पास है फॉर द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 द लॉगरिथम, हमारे पास क्या है, अ डेसिमल, कोई ना कोई पॉइंट आएंगे। जब हमारे पास रियल नंबर क्या है 1 से 10 तक, जब 10 से 100 तक होगा तो एक आपके पास यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में नंबर आएंगे, या आपके पास 1 होगा और पॉइंट्स में नंबर होंगे। जब आपके पास नंबर 100 या 1000 के बीच में होंगे तो आपके पास 2 होगा और फिर डेसिमल पॉइंट होगा। इसी तरह आपके पास जब नंबर 0.1 और 1 के दरमियान होंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में होगा प्लस डेसिमल पॉइंट्स होंगे। 0.01 और 0.1 के बीच में होगा तो -2 प्लस डेसिमल पॉइंट्स। 0.001 एंड 0.01 के बीच में होंगे तो -3 प्लस कुछ डेसिमल पॉइंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हम कॉमन लॉगरिथम क्यों नहीं लिखते बाय कन्वेंशन, उसको ये स्लाइड पर समझाना था। ऑब्जर्व दैट द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। A decimal part which is always positive is called the mantissa of the logarithm of the number। इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जब भी कोई नंबर होगा तो उसका एक डेसिमल पार्ट होगा और साथ कोई स्पेसिफिक नंबर होगा। तो जो डेसिमल पार्ट है ना, किसी भी लॉग में आप जब भी किसी लॉग का कोई आंसर लेंगे ना तो उसमें एक हमारे पास होता है डेसिमल पार्ट जिसमें 0.1 पॉइंट्स में नंबर लिखे होते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे होता है पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो लॉग के आंसर में जो डेसिमल पार्ट है ना, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है। डेसिमल पार्ट हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, जबकि जो पॉइंट के बाद नंबर लिखा होता है ना, जैसे 1.2023, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम के आंसर में जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उससे आप क्या कहते हैं, मैंटीसा। और ये जो पॉइंट है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है, और ऐसे नंबर जो 1 से छोटे हैं उनके लिए नेगेटिव, तो सब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 का लॉगरिथम आ जाता है, फॉर एग्जांपल 3 का लॉगरिथम आ जाता है मेरे पास 2.8901। तो ये चीज़ जो पॉइंट के बाद लिखी हुई है इसे हम कहते हैं मैंटीसा, और ये जो पॉइंट के बाद लिखा होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है जो लॉगरिथम का सोल्यूशन है वो 2 पार्ट से मुश्तमिल है, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटीसा। तो इन दोनों में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेसिमल पॉइंट को हम कहते हैं मैंटीसा, और ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास पॉजिटिव हो और 1 से छोटे के लिए क्या हो, नेगेटिव, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम। अब हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं और ब्रीफली इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, जिस तरह मैंने बताया जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अबव टेबल शोज दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0। इफ इट्स इंटीग्रल पार्ट लेस देन 2 डिजिट्स देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1।
विद 3 डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2 एंड सो ऑन। ये फिर से इस टेबल की बात कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि जब आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है 1 से 10 तक हो, जब आपके पास कोई भी नंबर 1 से 10 तक हो तो उसमें क्या रहा है, सिर्फ डेसिमल पार्ट, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, सिर्फ मैंटिसा है। जब आपके पास 2 डिजिट्स हों, 2 मतलब 11 से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, 99 में ख़त्म हो गया, तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, 7 डेसिमल पॉइंट होता है। 100 से 1000 तक हो, 3 डिजिट्स हों तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता है। तो इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जब आपके पास द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अबव टेबल शो दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 डिजिट, अगर 1 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है। अगर 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1। 3 डिजिट्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। 4 होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3, 5 नंबर होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा हमारे पास 4। In other words, the characteristics of logarithm of a number greater than 1 is always as less than the number of digits in the integral part of the number। वो ये कहना चाह रहा है अगर आपके पास 5 नंबर हैं तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा एक कम होगा, अगर आपके पास 100 नंबर हैं तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा एक कम होगा। When a number b is written in the scientific notation in the form b equal to a multiplied by 10 की power n where 1 less than equal to a greater than 10 the power of 10 n will give the characteristics of log b। इस चीज़ को हम बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे आगे जाके, लेकिन उसमें वो यही बताना चाह रहा है कि हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा एक नंबर हमारा लेस देन 1 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल में आप उन 2 लाइन्स को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपके पास यहाँ नंबर्स गिवन है, नंबर क्या है 1.02। अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो आप कैसे लिखते हैं, इसका पॉइंट ऑलरेडी इसके बिल्कुल करीब है तो आप इसको मजीद डेसिमल पॉइंट को करीब नहीं लिख सकते, तो क्या आ जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। साइंटिफिक नोटेशन की पावर क्या है 0, 0 इसलिए बिकॉज आपने डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया। आपने जब डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0। इसी तरह आपके पास 99.6 है, इसमें आप डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप और आगे लेकर आ सकते हैं, तो आप ले आए एक स्टेप और आगे तो क्या बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 9.96 10 टू द पावर 1। 1 क्यों आए, क्योंकि आप एक पॉइंट आगे गए हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 102। इसमें डेसिमल पॉइंट है नहीं, जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2। इसी तरह आप हमारे पास 1662.4, इसमें आप पॉइंट को यहाँ तक लेकर आएंगे तो आप कितने प्लेसेस आगे मूव किए हैं 1 2 3, तो पावर के आगे 10 टू द पावर 3 इन साइंटिफिक नोटेशन, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा 3। तो आपको यहाँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम वो नंबर होता है जब जितने पॉइंट्स आप डेसिमल पॉइंट को एक नंबर में ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप मुझे 238.1 का लॉगरिथम फाइंड करो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, वो आप निकालेंगे इस डेसिमल पॉइंट के साथ। इसको आप ले जाएंगे कि उसके फर्स्ट सिग्निफिकेशन के करीब 3, तो ये 1 2 डेसिमल पॉइंट मूव किया तो आंसर क्या आ गया 2.3811, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम कैसे मिलता है एक नंबर के डेसिमल पॉइंट से, वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने प्लेसेस अपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के करीब गया। इसी तरह हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1। The second part of the table indicate that if a number has no 0 immediately after the decimal point, the characteristic is -1. If it has 1 0 immediately after the decimal point, the characteristic is -2, and if it has 2 0 immediately of the decimal point, the characteristic is -3. इसी टेबल की बात की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली 1 0 है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है -1। इसे अगर आपके पास 2 0 हैं तो आपके पास -2, 3 0 तो आपके पास क्या है -3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी चीज़ है लॉगरिथम में जो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन अदर वर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1 इज ऑलवेज नेगेटिव एंड 1 मोर देन दैट ऑफ अ नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर। पॉजिटिव केस में हमने डिस्कस किया था जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनमें से एक लेस करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव केस में हमेशा ऑलवेज एक ग्रेटर होता है, ऑलवेज मोर देन द नंबर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बीच में कोई जीरो नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या -1। यहाँ मेरे पास एक है जीरो, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट से पहले, तो बट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या है -2, एक ज़्यादा है। यहाँ मेरे पास 2 0 हैं लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या -3, एक ज़्यादा है। एग्जाम्पल, write the characteristics of the log of following number by expressing them in scientific notation and notating the power of 10। आपके पास यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है, उनको आपने पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये एक एग्जांपल है हमारी इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरी स्टडी करते वक्त। 3 नंबर है हमारे पास, पहला नंबर क्या है 0.872,
अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के करीब तरीन लेकर आना, मतलब इसके पास लेकर आना है अपने पॉइंट को। तो कैसे हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻। आप लेफ्ट टू राइट मूव किए हैं पॉइंट को, तो पावर क्या आई -1। जब आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर क्या आती है पॉजिटिव। इस केस में हमारे पास पावर क्या है -1, तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या होगा -1। 0.02 इसको आप लेकर आए पॉइंट को यहाँ पे, तो क्या 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 क्या आ गया -2। 0.00345 कैसे लिखा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 3.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ गया -3। यहाँ पे आपने फिर एक बात याद रखनी है, व्हेन अ नंबर इज लेस देन 1 द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स लॉगरिथम इज रिटन बाय कन्वेंशन 3 की बार 2 बार और 1 बार इज 10 ऑफ -3 -2 -1 रिस्पेक्टिवली। बार 3 इज रीड एज बार 3 टू अवॉइड द मेंटीसा बिकमिंग नेगेटिव। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लॉगरिथम हमारा दो पार्ट से मुश्तमिल होता है, एक डेसिमल पार्ट के अंदर, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स हमारा हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेसिमल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है 2.320, अगर आप इसके यहाँ पे माइनस लगा दें तो इसका मतलब ये पूरी टर्म आपके पास नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और मेंटीसा भी नेगेटिव है। लेकिन मैंने कहा मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका तरीका यह है कि लॉगरिथम के अंदर आप करेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव शो करने के लिए, जब पॉजिटिव है तब कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे करेक्टरिस्टिक्स मेरा -2 आ गया तो आप इसे लिखते हैं ऐसे 2 बार। -3 है करेक्टरिस्टिक्स, तो -3 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 बार। इससे ये होगा कि सिर्फ आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो पॉजिटिव रहेगा और पता चल जाएगा करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है नेगेटिव। वही बात यहाँ पे बताई गई है, नॉट डैट 2 बार 0.374 डज नॉट मीन -23748। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। इन 2 बार -3748 2 इज नेगेटिव, इसके अंदर 2 सिर्फ हमारा नेगेटिव है, 0.374 हमारा क्या पॉजिटिव। वेयर एज -2374 अगर आप माइनस यहाँ लगा दें तो इसका मतलब है ये भी नेगेटिव है आपके पास और ये भी नेगेटिव है। लेकिन लॉगरिथम में हमारे पास मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या यूज़ करते हैं फिर, बार यूज़ करते हैं, बार। फाइंडिंग द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर while the characteristics of the logarithm of a number is written merely by inspection, the mentissa is found by making the use of logarithm table. These tables have been constructed to obtain the logarithm up to 7 decimal places for all particular purpose. A 4-figure arithmetic table will be provided sufficient accuracy. A logarithmic table is divided into 3 parts. Correct. मैंने आपको बताया लॉगरिथम के कितने पार्ट्स होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स तो आपने किससे निकालना है, डेसिमल पॉइंट से, जो कि इंस्पेक्शन से आप देख के निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे, देख के। जैसे आपके पास 3.883.21 है तो आपको मैं को यहाँ करेक्टरिस्टिक्स निकालें तो आप इस डेसिमल पॉइंट से देख के निकालेंगे, यार ये 2 पॉइंट इधर आएगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा +2। तो आप इंस्पेक्शन करके निकाल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक तो निकल आएगा। मेंटीसा कैसे निकलेगा, मेंटीसा निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल। और उसके लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 4 नंबर। आपने जब भी कोई नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथमेटिक नंबर निकालना है तो वो 4 फिगर्स में होना चाहिए, उसके पास कितने होने, 4 नंबर होने चाहिए। 4 नंबर होंगे तो आपके पास मेंटीसा निकलेगा। जो टेबल है आपकी बुक के एंड में देखें, जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनकी मैथ की मैथमेटिक्स बुक के एंड में हमारे पास लॉगरिथम टेबल गिवन है, लॉग के भी गिवन है, एंटी लॉग के भी गिवन है। तो वहाँ से आप क्या फाइंड करते हैं, मेंटीसा। और पेपर के अंदर भी जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको लॉगरिथमिक टेबल प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ये सवाल सॉल्व कर लें। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉगरिथमेटिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो लॉग का टेबल होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉग टेबल is the extreme left column headed by blank square. This column contains number from 10 to 99 corresponding to the first 2 digit of the number whose logarithm is required. अगर आप अपनी बुक के पीछे देखें तो लॉगरिथम का वहाँ पे टेबल गिवन है, इस तरह का वो टेबल गिवन है। लॉग का जो हमारे पास टेबल होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हमारे पास ये होता है और तीसरा पार्ट हमारे पास ये होता है। तो लॉग का टेबल 3 पार्ट्स में होता है डिवाइड। पहला पार्ट हमारे पास होता है ये जो स्टार्ट होता है 10 से और ख़त्म होता है कहाँ पे जाके, 99 पे जाके। यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है कि पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉग टेबल इज एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम। एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट, हेडेड बाय ब्लैंक स्क्वायर। जो उसका ऊपर वाला होता है वो ब्लैंक होता है, वो स्क्वायर क्या होता है, ब्लैंक। उस स्क्वायर के ऊपर देखें कुछ नहीं लिखा हुआ। दिस कॉलम कंटेन नंबर फ्रॉम 10, ये 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे ख़त्म हो जाता है।
टू द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर हुज लॉगरिथम इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास 2384 है, जिस तरह मैंने आपको बताया आप लॉग हमेशा 4 डिजिट्स का निकालेंगे, तो इसमें आप कि जो पहले 2 डिजिट्स हैं, इस 4 नंबर में से जो पहले 2 डिजिट्स हैं, अगर आपने इन 4 नंबर्स का लॉग निकालना है तो जो पहले 2 डिजिट हैं ये आपको बताएंगे फर्स्ट कॉलम में कि आपने लॉग के टेबल में फर्स्ट कॉलम पे कहाँ जाना है। तो आपने कहाँ पे जाना है, 23। ये हमारा टेबल है और टेबल में ये हम आ गए 23 पे। तो इन 4 डिजिट्स में से 23 जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपने इस लॉग टेबल में किस कॉलम से स्टार्ट करना है। तो 23 से स्टार्ट करना है। इसके बाद जो अगला कॉलम है वो आपको बताएगा कि आपने, पहला पार्ट आपका हो गया, जो अगला डिजिट है वो आपको बताएगा आपने सेकंड पार्ट में कहाँ मूव करना है, क्या 8। तो आपने 23 का कौन सा नंबर देखना है, 8, ये वाला 3766। और जो चौथा डिजिट होगा वो आपको बताएगा कि आपने तीसरे पार्ट में कहाँ पे जाना है। तीसरे पार्ट में आपने 23 में कहाँ जाना है, 4 के ऊपर। और 4 कहाँ पे जाना है आपने, 4 के ऊपर। 4 हमारे पास है ये, 23 का 4 पार्ट हमारे पास ये 7। तो 3766 में आपने +7 ऐड कर देना। तो जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेंटीसा। The second part of the table consists of 10 columns headed from 0, 1, 2 to 9. These headings correspond to the third digit from the left of the number. The number under these columns record mantissa of the logarithm which decimal point omitted from simplicity. वो ये बताना चाह रहा है कि आपका पहला पार्ट हो गया है, वो आपको बताएंगे किसी भी लॉगरिथम के पहले 2 डिजिट्स 2, 3, 4, 7 में ये आपको बताएंगे 2, 3 पे आना है। तीसरा डिजिट आपको बताएगा कि आपने सेकंड पार्ट में कहाँ जाना है, 4। आपने जाना है 23 में 4 पार्ट के ऊपर। और तीसरा पार्ट आपको ये बताएगा कि आपने इसमें ऐड कितना करना है, 7। तो 23 में 4 पार्ट ये है और 7 पार्ट हमारे पास है 13। तो 3692 में आप 13 ऐड कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कॉलम्स नोन एज मीन डिफरेंस कॉलम्स हेडेड 1, 2 to 9. These headings corresponding the 4 digit from the left to the number. The reading of these columns are added to the mantissa and recorded. इन 3 पॉइंट्स में यही बताया गया कि आपके पास लॉगरिथम टेबल के 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट स्टार्ट होता है ब्लैंक कॉलम से, उसका डब्बा खाली है, वो 10 से स्टार्ट होता है 99 में ख़त्म हो जाता है। दूसरे पार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है 9 पे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह तीसरा पार्ट हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 9 पे ख़त्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि लॉगरिथम का तीसरा पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 से शुरू होता है 9 पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा पार्ट 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पहला पार्ट 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे ख़त्म हो जाता है। टॉपिक नंबर 3.2.3 यूजिंग टेबल्स टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम 43.257। आपने 43.257 का सिर्फ क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। पूरा लॉग नहीं फाइंड करना, लॉग में से भी क्या फाइंड करना है, सिर्फ मेंटीसा। मैंने वो क्या बताया था, जब भी आपने किसी भी चीज़ का मेंटीसा फाइंड करें तो 4 डिजिट्स का, ये कितने डिजिट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इसे राउंड ऑफ करके किस पे ले आएंगे, 4 पे। राउंडिंग ऑफ 43.254 वी कंसिडर ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसको राउंड ऑफ करके आप ये नंबर ड्रॉप कर दें तो क्या आ गया, 4325। डेसिमल पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, बिकॉज डेसिमल पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, करेक्टरिस्टिक्स। अगर इन 4 डिजिट्स का मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या, तो मुझे क्या बताएंगे, इस पॉइंट को देखो, ये एक और इधर आ सकता है, तो क्या बन सकता है 4.325। तो क्या इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, +1। बहरहाल हमने क्या निकालना है, सिर्फ मेंटीसा। तो मेंटीसा निकलेगा 4325 का। 4 कहाँ गया, वो हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया, बिकॉज 4 डिजिट्स हमें चाहिए। तो पहले 2 डिजिट्स आपको क्या बताएंगे कि आपने लॉग के टेबल में पहले पार्ट में कहाँ जाना है। तो ये हमारे पास लॉग का टेबल है, ये उसका पहला पार्ट है, तो आपने कहाँ जाना था, 43 पे। तो ये हम आ गए हैं 43 के ऊपर। 43 में हमने कौन सा अगला डिजिट आपको बताएगा कि आपने अगले डिजिट में कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। कहाँ जाना है, 2 पे। ये 0 से 0, 1, 2, ये 2 आ गया, इसको मैं लिख लूँगा 6355। और उसके बाद चौथा डिजिट आपको बताएगा कि आपने मीन डिफरेंस कहाँ पे जाना है, 5 पे जाना है। कहाँ पे जाना है, 5 पे। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो मैं आ गया 5 के ऊपर 5, तो प्लस मैं इसमें क्या कर दूंगा, 5। अब पढ़ लेते हैं। वी फर्स्ट लोकेट द रो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग 43 को आपने लोकेट कर लिया, 43 आपने लोकेट कर लिया।
प्रोसीड हॉरिजॉन्टली टिल वी रीच द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू 2। फिर आपने बताना कि आपने हॉरिजॉन्टली ना मूव करना है, कहाँ तक मूव करना है, 2 तक। 2 तक आप चले गए, क्या लिखा 6355 उसके बाद आपने मेन डिफरेंस देखना है वो कहाँ आएगा 5 तक। 5 तक दोनों को आपने ऐड कर लिया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा देखें 6355। जब आपने 6355 और 5 को ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आंसर आएगा 630। तो आपने पीछे पॉइंट लगा दी बिकॉज मेंटीसा आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है। सो 0.6360 एज द मेंटीसा ऑफ 43.25। इस नंबर का मेंटीसा क्या है 0.6360। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 0.002347। इसमें आपके पास देख सकते हैं कि हेयर हमने क्या फाइंड करना है मेंटीसा 4 डिजिट्स का 2347। हेयर ऑल्सो वी कंसिडर ओनली द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2347। वी फर्स्ट लुक एट द रो। सबसे पहले आपने देखना है कि 23 टेबल के अंदर 23 को आपने देखना है। 23 हमारे पास ये है, 23 हमारे पास ये है। 23 के बाद आपने कितना आगे जाना है वो आपको तीसरा डिजिट बताएगा, वो 4 पे आपने जाना है। कहाँ जाना है आपने 4 पे, वो आप 0 1 2 3 4 या 4 पे आ गए 3692 और 7वां डिजिट आपको बताएगा मेन डिफरेंस आपने कहाँ जाना है, वो आपने जाना है 7वें डिजिट पे। 7वां डिजिट आपको क्या है 13 प्लस 13। तो जब आप 3692 प्लस 13 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0.3705। ये हमारा डेसिमल पार्ट आ गया किसका लॉगरिथम का, जिसको आप क्या कहते हैं मेंटीसा। फाइंडिंग कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपने लॉगरिथम फाइंड करना है तो आपने ये 4 स्टेप सॉल्व करने हैं। पहला राउंड ऑफ द नंबर टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पहले आप जितने भी नंबर थे उनको आप 4 डिजिट्स पे ले आओ। फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम बाय द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। आपने क्या फाइंड करें करैक्टरिस्टिक्स, आपके पास जो भी नंबर है उसको आप उसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करें बाय इंस्पेक्शन। देख के आपको पता चलेगा इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर हुज लॉग टेबल। फिर आपके पास जो नंबर है उसमें आपने क्या फाइंड करें मेंटीसा, और आपने बाद में दोनों को कंबाइन करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट में लॉग ऑफ एनी नंबर। करैक्टरिस्टिक्स आ गया इंस्पेक्शन से, मेंटीसा आ गया टेबल से, तो ओवरऑल जब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आंसर आ गया आपके पास लॉग का। पार्ट 1 लॉग 278.23। आपने इसका लॉगरिथम निकालना है, पूरा लॉगरिथम, मतलब उसमें करैक्टरिस्टिक भी होना चाहिए और मेंटीसा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन किस चीज़ की करनी है डेसिमल पॉइंट की। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जब करीब 3 आएगा तो 1 2, राइट टू लेफ्ट मूव हुआ तो पॉजिटिव, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2। 278.23 कैन बी राउंडेड ऑफ टू गेट 278.2। हमने इसको पहले राउंड ऑफ कर लिया क्योंकि हमें पता है हमने लॉगरिथम 4 डिजिट्स का निकालना है, कितने हैं 5। तो राउंड ऑफ करके कहाँ पे आ गया यहाँ तक आ गया। अब करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया 2.12 आ गया। अब मेंटीसा आप कैसे निकालेंगे, मेंटीसा आप निकालेंगे यूजिंग लॉग टेबल। तो इन 4 डिजिट्स का आपने मेंटीसा निकालना है यूजिंग लॉग टेबल। तो पहले 2 डिजिट आपको क्या बताते हैं फर्स्ट पार्ट के 27 पे जाना है। ये हमारे पास टेबल है तो पहले 2 डिजिट्स के बताए 27, आपने आना है 27 के ऊपर। ये है 27 में आपने कौन सा डिजिट देखना है 8। सेकंड पार्ट में से आपने 8 देखना है, सेकंड पार्ट में से आपने 8 देखना है। 444 प्लस अगला आपने क्या देखना है लास्ट डिजिट 2। ये कहाँ पे जा रहा है 2 3, आपने इसमें प्लस 3 ऐड कर देना है। तो वही है द करैक्टरिस्टिक्स इज 2 एंड द मेंटीसा यूजिंग लॉग टेबल इज 0.443। जब आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.443। तो लॉग, इसका पूरा लॉग क्या बन गया, ये आ गया डेसिमल पॉइंट और ये आ गया करैक्टरिस्टिक। आपने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 लॉग 0.07058। करैक्टरिस्टिक अब देखें क्या आया हमारे पास, पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पॉइंट मूव करेगा 1 2, -2। तो -2 को कैसे लिखते हैं बार 2 के साथ, बार 2। और मेंटीसा किसका आपने निकालना है 7058 का। तो लॉग टेबल में 70 हमारे पास क्या शो कर रहा है 70 शो कर रहा है इधर। 70 में हमने कौन सा डिजिट देखना है, हमने देखना है 5, उसके बाद 8। 70 में 5 कहाँ पे आया हमारे पास 0 1 2 3 4 5 आया 8482 पे 8482। और आपने कहाँ पे जाना है अगला 8 पे। तीसरे पार्ट में हमने जाना है 8 पे, वो आया 5 प्लस 5। तो जब आप इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.8487। और दोनों को कंबाइन करके करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आंसर आता है बार 2.8487। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था और वे है लॉगरिथम फाइंड करने का किसी भी नंबर का। अब लॉगरिथम हमने निकालना सीख लिया, अब बारी आती है टॉपिक नंबर 3.24 की द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम एंड यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल। जब आपने एंटी लॉगरिथम निकालना है, आपको एक नंबर का सोल्यूशन गिवन है, आपने कहना है उसका क्वेश्चन क्या हमें बताओ, मतलब लॉगरिथम गिवन है लेकिन किस नंबर का लॉगरिथम है, तो उससे हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। और ये भी हम किससे निकालते हैं एंटी लॉग टेबल से।
द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। जिस नंबर का लॉगरिथम गिवन है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी लॉगरिथम। इफ log a y equal to x, then x is called the anti-logarithm of x. X is called the anti-logarithm of x और y equal to anti-logarithm of x। और कैसे लिख सकते हैं आप, y equal to anti-logarithm x। Finding the number whose logarithm is known, ऐसे नंबर्स को फाइंड करें जिनका लॉगरिथम आपको गिवन है, उसका नंबर फाइंड करें। वी इग्नोर द करेक्टरिस्टिक्स एंड कंसीडर ओनली मेंटीसा। इस केस में जब आपने एंटी लॉग निकालना है तो आप करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ आप कंसीडर करते हैं मेंटीसा को। इन द एंटी लॉगरिथम पेज ऑफ द लॉग टेबल वी लोकेट द रॉ कॉरस्पॉन्डिंग द फर्स्ट 2 डिजिट्स। पहली 2 डिजिट से आप मेंटीसा देखेंगे, टेकन टुगेदर विद डेसिमल पॉइंट। देन वी प्रोसीड अलॉन्ग दिस रॉ टिल इट इंटरेक्ट विद द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड डिजिट। फिर आप तीसरा डिजिट देखेंगे। The number at the intersection is added with the number of the intersection of the rows and the mean difference column corresponding to 4 digit of the number। इसे आप मेन डिफरेंस के नंबर को साथ ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इन केस आप जब एंटीलॉग निकालेंगे, एंटीलॉग निकालना तो आप करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ आप मेंटीसा कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल विच इज कॉल्ड एंटी-लॉग टेबल। Thus the significant figures of the required number are obtained. Now only decimal point is to be fixed। आपने जब सिग्निफिकेंट निकाल ली कि आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर फिक्स हो गए, तो आपने फिर डेसिमल पॉइंट को फिक्स करना है। इफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन लॉगरिथम इज पॉजिटिव, अगर आपको जो लॉगरिथम गिवन है 2.868, अगर आपको एक नंबर गिवन है तो अगर उसका करेक्टरिस्टिक्स देखें, आपको जब एक लॉगरिथम गिवन होगा आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, मतलब ये किस नंबर का है लॉग, तो आपको पता है पॉइंट से पहले होता है करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद होता है मेंटीसा। तो अगर ये करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, इफ द करेक्टरिस्टिक्स गिवन लॉगरिथम इज पॉजिटिव, दैट नंबर इंक्रीज बाय 1 गिव द नंबर ऑफ द फिगर टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। आपको पता है करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलता है, एक डेसिमल पॉइंट से। तो जो भी करेक्टरिस्टिक होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली डेसिमल पॉइंट को दोबारा प्लेस कर देना, अपनी जगह पे भेज देना है। मतलब पहले आपके पास नंबर था 1.23, इसका आया 1, तो आपने इसको वापस अपनी जगह पे भेज देना है। इफ द करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज बाय 1 गिव द नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट ऑफ द मोर डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। अगर नेगेटिव है तो आपने पॉइंट के इस तरफ 0 0 लगा देने हैं। एग्जाम्पल से इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम आर। एक नंबर फाइंड करना जिसका लॉगरिथम ही गिवन है, ये लॉगरिथम गिवन है, इसका नंबर आपने फाइंड करना है। आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट पे ये सारा होता है मेंटीसा, ये होता है करेक्टरिस्टिक्स है 1, पॉजिटिव 1। सोल्यूशन, रीडिंग अलॉन्ग द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 32। जिस तरह बात की थी कि करेक्टरिस्टिक्स अभी इग्नोर करना है, सिर्फ आपने मेंटीसा देखना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लॉग टेबल्स में, अगर आप अपनी 9th क्लास की बुक देखें तो लॉग टेबल्स के बाद एंटी लॉग टेबल्स हैं। ये हमने खोली एंटी लॉग्स टेबल, हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स तो इग्नोर कर दे, मेंटीसा देखें 0.32, तो टेबल में यहाँ पे हम आ गए 0.32 के ऊपर। अगला नंबर है 4, हमने कहाँ जाना है, 0 1 2 3 4, 2109 और उसके बाद 7 नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 7 3 प्लस 3। वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है एंटी लॉग टेबल्स का। ये बेसिकली एंटी लॉग टेबल्स हैं। ये टेबल का पार्ट नंबर 1 है, ये टेबल का पार्ट नंबर 2 है और ये टेबल का पार्ट नंबर 3 है। ये है पार्ट नंबर 3 पार्ट स्टार्ट हो रहा है 1 से 9 तक, 2 पार्ट है 0 से 9 तक और 1 पार्ट हमारा ब्लैंक कॉलम से स्टार्ट हो रहा है 0 से 0.99 तक जाएगा। इसे कहते हैं एंटी लॉग टेबल्स। तो यहाँ पे आपने एंट्री कौन सी देखी, यहाँ पे आपने एंट्री देखी है बेसिकली 32 की। 32 के हम किस एंट्री पे गए हैं, 4। 32 के बाद हम किस पे गए हैं, 4 के बाद हम किधर गए हैं, 7। हम किधर गए हैं, 7। तो जब आप इनको प्लस कर देंगे तो बस आंसर आ जाएगा 2122। तो हमारे पास आ गया 2122, ये आ गया मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बताएगी, 2122 नंबर आ गया। सिंस द करेक्टरिस्टिक्स इज 1, करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या 1, it's increased by 1 because there should be 2 digits in the integral part, therefore the decimal point is fixed after 2 digits from the left to 112, hence anti-log of this number is 2। करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1, इसका मतलब जो पॉइंट है इस वक्त यहाँ है, लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन अगर यहाँ होता तो ये सिर्फ एक पॉइंट मूव करता है, तो हम पॉइंट कहाँ डाल देंगे 2 1.12। तो एंटी लॉग इस नंबर का क्या हो गया 21.12। पार्ट नंबर 2 बार 0.1324 प्रोसीडिंग एज इन पार्ट नंबर 1 द सिग्निफिकेंट फिंगर कॉरस्पॉन्डिंग टू मेंटीसा। आपने इन नंबर से निकालना है पहले मेंटीसा। तो एंटी लॉग टेबल मेरे पास है, मैंने जाना है 0.13 पे, 0.13 मेरा ये है, 0.13 में मैंने जाना है 2 नंबर पे, 2 नंबर मेरा ये है 1355 और उसके बाद मैंने जाना है 4 नंबर पे, 4 नंबर मेरा ये है 1।
तो 1355 में मैंने 1 नंबर ऐड कर देना, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1356। इससे मेरे पास क्या गया, मैंने तीसरा और डेसिमल पॉइंट मेरा क्या 0.1324, करेक्टरिस्टिक से मैंने -2, तो 1356 में मैंने -2 0.0 1 2, तो यहाँ मैंने पॉइंट डाल दिया, 0 आ गया, 0 आ गया। ये मेरे पास क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का ये लॉगरिथम लिखा हुआ। हमारी इस थ्योरी की सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।